अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड के अंदर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आता है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। जिस तरह हमारे पास इसके अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z=2x1 प्लस x2। इसके बाद हमारे पास दी गई जाती हैं कॉन्स्टेंट्स। सब्जेक्ट टू का लफ्ज़ लिख के कॉन्स्टेंट्स दी जाती हैं। कॉन्स्टेंट्स की निशानी क्या आती है? इसके अंदर हमारे पास स्मॉलर देन इक्वल टू का या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन अवेलेबल होता है इसके अंदर। अब उसके बाद हमारे पास एक इन्होंने यहाँ में साइड पे बता दिया होता है कि हमारे पास जो x और y का जो जवाब आएगा वो या तो ज़ीरो के बराबर होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। अब सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट्स को हल करते होते हैं। इसके अंदर हम कॉन्स्टेंट्स को हल करने के लिए पहले तो हमारे पास ये जो कॉन्स्टेंट की ये निशानी है इसकी ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन की, इसको हम ख़त्म करेंगे। इसको इज इक्वल टू के अंदर हम चेंज करेंगे। इसको हमने जब इज इक्वल टू में ख़त्म कर देना है, उसके बाद हमने एक बार तो x की जो वैल्यू होगी उसे हमने ज़ीरो कंसीडर करके से सोल्व करना है, और एक बार हमने y की वैल्यू को ज़ीरो कंसीडर करके सोल्व करना है। अब पहले तो हम इसको x इज इक्वल टू ज़ीरो रख लेते हैं। जब हमने ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास 2y इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। अब ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है और इसके अंदर एक साइड पे हमारे पास x की वैल्यू ये थी। अब ये तो हो गया हमने जब x को कंसीडर किया ज़ीरो। अब एक बार हम y को ज़ीरो कंसीडर करके देख लेते हैं। y इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके साथ हमारी ये इक्वेशन जो थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इसके अंदर हमने क्या किया जी, x माइनस 2 इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू 6। इससे हमें पता चला जी हमारे पास x की जो वैल्यू है ना वो हमारी आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। इसको हम लिखते हैं किस तरह ब्रैकेट्स के अंदर, हम स्टार्टिंग में x की वैल्यू रखते हैं और सेकंड नंबर पे हम रखते हैं y की वैल्यू। इधर भी हम इसी तरह करेंगे, x की हम वैल्यू पहले रखेंगे और y की बाद में। अब हम देखें हमारे पास जो पहली कॉन्स्टेंट थी उसको हमने कर दिया जी सोल्व। अब इसी तरह हमने सेकंड के साथ भी करना है, पहले हम उसे लिखेंगे और उसे हम सोल्व करेंगे। तो जिस तरह हमने पहली वाली के साथ किया था इसी तरह अब हम सेकंड वाली जो कॉन्स्टेंट थी उसके साथ भी इसी तरह करेंगे। यहाँ हम x को ज़ीरो रखेंगे और एक साइड पे हम y को ज़ीरो रखेंगे। इसके अंदर जब हमने इसको पुट किया है 2 इंटू ज़ीरो प्लस वाई, इसको हमने इक्वलिटी में कर दिया चेंज 2, और इधर हमारे पास ये ख़त्म होगी, y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। और इधर हम जब y को ज़ीरो पुट करते हैं तब हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 2x प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू। अब जब हम इसको दोनों साइडों पे 2 को डिवाइड करवाएंगे तो x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसके अंदर हमारे पास 0 हमने रखा था x की जगह, y की जगह आ गया 2। ये हमारे पास सोल्व होगी और इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास x की वैल्यू पहले और y की बाद में। तो हमारी जो दोनों कॉन्स्टेंट थी वो हमारी सोल्व हो गई हैं और उनके हमारे पास जवाब आ गए हैं। अच्छा, तो इसके बाद जब हमारे पास दोनों कॉन्स्टेंट के जवाब आ जाएंगे, चारों यानी कि पॉइंट्स आ जाएंगे, इसके बाद हमने इसको ग्राफ पे सोल्व करना है, इसीलिए इसे ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। तो हमारे पास ये वाली x एक्सिस की लाइन होती है, यहाँ पर बस नेगेटिव x, ये हमारी y की होती है और नीचे हमारा नेगेटिव y। तो जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, यहाँ हमारे पास दोनों जो है x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की हमारी यहाँ वैल्यू होती है 0 की, यहाँ सेंटर के अंदर। तो इधर हम इसको वैल्यूज़ लिख लेते हैं इसकी 1 2 3 4 5 6। इसी तरह हम नेगेटिव साइड पर जब लिखेंगे वहाँ हम -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा, तो जब हम ये ग्राफ बना लेंगे इसी तरह यहाँ पॉजिटिव लाइन, यहाँ नेगेटिव लाइन, ऊपर पॉजिटिव और यहाँ नीचे नेगेटिव। अब इसके बाद हम सबसे पहले जो हमारी पहली कॉन्स्टेंट के जो हमारे दोनों जवाब आए थे उनको हम देखेंगे। हमारे पास 6 वैल्यू किसकी थी, x की वैल्यू थी, और जो हमारी 0 थी वो थी y की वैल्यू। अब हम पहले देखेंगे हमारे पास जो x की वैल्यू है पॉजिटिव 6 वो कहाँ आ रही है, वो इस पॉइंट पे आ रही है, इस पॉइंट पे। तो y की वैल्यू हमारी ये 0 है तो यहाँ हमें डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अब नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट वहाँ 0 -3। अब 0 जो है वो x की वैल्यू यहाँ और -3
वाई की वैल्यू यहाँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे सबसे पहले। अच्छा, तो जब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे, इसी तरह हम अब आएंगे सेकंड कंस्ट्रेंट की तरफ। वहाँ हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स थे, 1 और 0। 1 हमारे पास x की वैल्यू थी, वो यहाँ आ जाएगा, और 0 की वैल्यू के हमें उसका डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट की तरफ हम देखेंगे 0,2। 0 हमारी x की वैल्यू थी, और जो 2 थी हमारी y की वैल्यू थी, वो कहाँ बनता है, यहाँ। अब इनको हम आपस में मिला देंगे, इन पॉइंट्स को। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए हैं। अब इन सब पॉइंट्स को, इनकी जो वैल्यूज़ हमने चूज़ करके हमने बनाए थे, वो हम इनको दे देंगे। यहाँ हमारे पास था 6 एंड 0 से हमारी यहाँ वैल्यू आई थी। ये वैल्यू हमारी आई थी 0 -3 के ज़रिए। ये हमारे यहाँ ये जो पॉइंट था, ये हमारा आया था जी 0 और 2 की वजह से। और ये पॉइंट जो था, यहाँ हमारे पास 1,0। ये हमारा ग्राफिकल मेथड था। अच्छा, तो इसके बाद हम वापस देखेंगे, हमारे पास यहाँ शुरू में सब्जेक्टिव जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना, वो एक दिया गया था। अब हम करेंगे क्या, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसके अंदर हम वो वैल्यूज़ पुट करेंगे जिस कंस्ट्रेंट में पॉजिटिव वैल्यूज़ आई थी। क्योंकि यहाँ इन्होंने हमें बताया कि हमारे पास जो x और y की वैल्यूज़ हैं, वो हमारी 0 के बराबर हों या 0 से बड़ी हों। तो हम देखेंगे इनमें से कौन से कंस्ट्रेंट के जो जवाब आए हैं, वो 0 आए हैं या 0 से बड़ी वैल्यूज़ आई हुई हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे, ये हमारी तमाम वैल्यूज़ आती है, लेकिन -3 0 से छोटा है, तो हम ये कंस्ट्रेंट की वैल्यूज़ चूज़ नहीं करेंगे। हम आएंगे इसके ऊपर, इसके अंदर हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ 0 हैं या 0 से बड़ी हैं। तो हम इन वैल्यूज़ को, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा z = 2x1 + x2, इसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे। हमारी पहली वैल्यू हम रख लेते हैं 1,0 थी हमारी। इसके अंदर जब हमने पुट की 2 × 1 + 0, हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। हमारी ये फर्स्ट वैल्यू आ गई है। इसी तरह हम नेक्स्ट टाइम हम पुट करेंगे 0 और 2 को। अब जब हमने यहाँ 2 × 0 + 2 पुट किया, ये हमारी वैल्यू ख़त्म हो गई। तो z की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ गई, 2 आ गई। अब देखें, हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं, ये हमारी 2 की तरफ जा रही हैं, यानी कि हमारा ये जो पॉइंट है, इससे बाहर की तरफ जा रही हैं हमारी। तो हमारा ये जो ग्राफ होगा, ये वाला, इसको हम फिल कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। उन्होंने हमें कहा था कि हमारी जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 के बराबर हों या 0 से बड़ी हों। तो हम अपने ग्राफ के अंदर 0 से वहाँ तक का जो हमारा ग्राफ बन रहा होगा, उसे हम फिल कर देंगे। ये थे हमारी वैल्यूज़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में निकल आई हैं। यहाँ तक हमारा था ऑब्जेक्टिव फंक्शन का टोटल इसका सोल्यूशन। ये हमारा ग्राफिकल मेथड सॉल्व हो गया।